हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 18 आपका इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उठाया। हालांकि है तो छोटा सा, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है। मैं फटाफट क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट ऑफ 20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। Romi Limited issued 8% debenture of 100 rupee each at a discount of 10% as purchase consideration। अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी करे हैं, जर्नल एंट्री उनमें भी पास करी है, लेकिन इसमें अलग क्या है, मैं आपको वही चीज सिखाना चाहता हूँ। कपिल एंटरप्राइजेस से रोमी लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेज करा है किससे? फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस से। अब यहां पर बच्चों हुआ क्या है, यहां पर नॉर्मल सा काम हुआ है कि जब कपिल एंटरप्राइजेस से बिजनेस परचेज करा गया, किसके थ्रू? रोमी लिमिटेड के थ्रू। तो रोमी लिमिटेड का क्या काम बनता है कि कपिल एंटरप्राइजेस को कुछ पैसे देना। तो वो पैसे की फॉर्म में उसने डिबेंचर इशू करे। कितने करे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। कितने रुपए का डिबेंचर है ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कितने रुपए डिस्काउंट पर है ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। प्लस परचेज कंसिडरेशन यानी कि कितने रुपए दिए जा रहे हैं कपिल एंटरप्राइजेस को, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो नॉर्मल सी चीज, जब भी हम एंट्री करा करते थे शुरू, तो क्या लिखते थे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर भी लिए, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। अब आप एक बात बताओ, एसेट कितने की थी? 20 लाख रुपए की, ठीक है। लायबिलिटी कितने की थी? 2 लाख रुपए की। अब आप ये बताओ कि जो कपिल है वो क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। तो यहां पर 2 कपिल एंटरप्राइजेस, मगर हम यहां तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट डाला करते थे और वो हमें गिवन ही नहीं है। तो वो जो हम पैसे दिया करते थे उसे हम कहा करते थे परचेज कंसिडरेशन, वो हमें बताया ही नहीं है। तो हम क्या मान ले? हम ये मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए की एसेट, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी हमारी तरफ से क्या जा रहा है? कपिल को कितने पैसे जा रहे हैं? अच्छा चलो इस चीज़ को भी छोड़ो, मैं आ जाता हूं। जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था उसमें जब मेरे को परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नहीं पता था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम दूसरी एंट्री के थ्रू उस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर वही करने जा रहा हूँ। दूसरी एंट्री हमारी क्या हुआ करती थी? कपिल को हम डेबिट कर देंगे, कपिल एंटरप्राइजेज डेबिट। दूसरा क्या होता था? पैसे की जगह हम क्या दे रहे हैं इसको? डिबेंचर 2, हाँ लिखेंगे डिस्काउंट भी। 2 कितने परसेंट है? 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब आप एक बात बताओ, परचेज कंसिडरेशन अगर पता होता तो उसे हम फटाफट यहाँ लिख देते और कैलकुलेट कर लेते। कौन सा अमाउंट कैलकुलेट कर लेते? जो हमारा डिबेंचर, मतलब जितने रुपए के हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर डाल देते फेस वैल्यू को। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो डिबेंचर दिए गए हैं वो किस पर दिए गए हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। तो आइए फिर फटाफट से जल्दी से इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एसेट कितने की थी? 20 लाख की। लायबिलिटी कितने की होगी? 2 लाख रुपए की। यानी कि कपिल एंटरप्राइजेस को कितने पैसे पहुंचे? 18 लाख रुपए। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं यहाँ पर भी उसी अमाउंट को डाल देता हूँ, 18 लाख रुपए। जब भी ऐसी कभी कंडीशन में फंस जाओ और कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, तो आप क्या मान लेना उस चीज़ को कि जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है वो कौन सा है? जब एसेट जितने की लिए उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दिया, जो अमाउंट बचा वो हमारा वो अमाउंट है जो परचेज कंसिडरेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं जल्दी से ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जो हमारे डिबेंचर्स थे वो हमने कितने रुपए के दिए। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें देने कितने हैं? 18 लाख रुपए। तो अमाउंट ऊपर आता था, डिवाइडेड बाई एक डिबेंचर की कीमत, एक बात बताओ, 100 रुपए का डिबेंचर
10 रुपए के डिस्काउंट पर कितने रुपए का दिया जा रहा है? 90 रुपए का। तो 90 रुपए मैं यहाँ पर लिखूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20,000 डिबेंचर इशू करे गए। किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू। तो 20,000 इंटू डिबेंचर की कीमत थी 100 रुपये, तो कितना आ गया यहाँ पर? 20 लाख रुपए। 20 लाख के डिबेंचर 2 लाख रुपए के डिस्काउंट पर हमने दे दिए। तो कितने रुपए हो गए? 18 और 2 20, और 20 कहीं ना कहीं एंट्री मैच कर रही है। तो बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर जो सीखना था आपको, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।